हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आपका सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने सुबह सुबह का रूटीन। जैसे कि मैं बहुत बार शेयर करती हूँ, तो अभी सुबह सुबह मैं किचन में आ चुकी हूँ। और बाल मैंने कटवा लिए थे, वो बहुत ज़्यादा छोटे हो गए थे, तो उनको जो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर खुले बालों में खाना बनाएंगे ना तो वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ मैं कैमरे की सेटिंग बिठा रही थी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना वीडियो में तो उसके लिए थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मेरी किचन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा छोटी है। इसको बड़ा करेंगे नेक्स्ट ईयर तक, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। तो उसके साथ ही मैंने आज बनाने का सोचा है सुबह सुबह टिफ़िन में कढ़ी चावल। तो वही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ना मैं थोड़ी सी सेटिंग बिठा लूँ, मतलब पीछे से जो सामान है वो मुझे काम का है वो मैं उतार रही हूँ। और उसी के साथ जो है ना थोड़ी सी किचन जो इधर उधर थोड़ी सी मैसी हो जाती है, तो अब मैं अपना कैमरा जो था ना वो ठीक कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसका फोकस आ नहीं पा रहा है। तो वही सब सेट करने के बाद तो सबसे पहले मैंने इसमें डाली थी दही। दही जो थी ना ये रात में मैंने जमा के रखी थी, बट मैं उसको मतलब सुबह तक मैंने उसको ऑन करके रखा था दही मेकर को, तो वो ज़्यादा हीट की वजह से खट्टी हो गई थी। तो खट्टी दही का कोई और ऑप्शन नहीं बचता मेरे दिमाग में, तो सिर्फ कढ़ी आती है। और कढ़ी वैसे भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और उसके साथ ही फटाफट से बस इसको मैंने इसमें चॉपर में डाल दिया है। मैं हाथ से इसको नहीं मथती, क्योंकि मैं इसको चॉपर में मिक्स कर लेती हूँ। इसमें भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, मिक्सी की तरह भी नहीं होता है, पर चॉपर का काम जो है ना वो बस चॉप करना होता है, पर ये काम भी बहुत अच्छे से कर देता है ये। इवनली इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। इसके बाद मैंने इसमें डालना है मसाले, जैसे कि लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक। ये सब डालने के बाद इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। सुबह सुबह टिफ़िन की भाग दौड़ होती है, सुबह सुबह समझ नहीं आता क्या बनाए क्या नहीं बनाए। अगर मैं किसी दिन डिसाइड करके नहीं सोती हूँ ना तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा उलझन हो जाती है, क्योंकि फिर सुबह सुबह समझ नहीं आ पाता है। तो ये सारे धनिए मसाले जो है मैंने एक साथ एक कटोरी में निकाल लिए थे। और उसके बाद सबसे पहले डाला ज़ीरा, उसके बाद थोड़ी सी हींग, उसके बाद सारे सूखे मसाले, सूखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता, धनिया, मेथी और थोड़ी सी सरसों। उसके बाद थोड़े से मसाले जो मैंने भी पेस्ट में भी डाले थे तो थोड़े ही डाले हैं। उसके बाद अपना बस कढ़ी और पानी जो है ना वो अच्छे से उसको डाल देंगे। और इसको मैंने सिम पे पकने के लिए रख दिया था। इसी के साथ आज मैं बना रही हूँ प्याज के पकोड़े। मोस्टली सर्दियों के मौसम में मैं पालक के पकोड़े बनाना प्रेफर करती हूँ, पर अभी पालक मतलब मार्केट में आया नहीं है, तो इसलिए मैं बना रही हूँ आज प्याज के पकोड़े। तो फटाफट से प्याज में ना आप जब भी पकोड़े बनाएं तो उसमें हल्का सा अजवाइन डाल दीजिए, जिससे ना उसके पकोड़ा का जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आ जाता है। और वो काफ़ी अच्छा रहता है आपके पेट के लिए भी, क्योंकि पकोड़े थोड़े से हैवी हो जाते हैं। तो बस इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने चावल भी भिगो के चढ़ा दिए थे दूसरे कुकर में, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है सारी चीज़ें अकेले मैनेज करना। और यहाँ हमारी कढ़ी भी जो है थोड़ा सा पक चुकी थी। इसमें हमने पकोड़े डाल दिए। कुछ लोग पकोड़ों को बाद में डालते हैं या पानी में डिप करके डालते हैं, मैं तो डायरेक्ट इनको तल के और डाल देती हूँ। ये बहुत टेस्टी लगे थे प्याज के पकोड़े इसमें कढ़ी के साथ। उसी के साथ मैंने अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट जो था ना आज ब्रेड के टोस्ट बना दिए। ब्रेड जो थी मिली ही नहीं, वो छोटी छोटी सी ब्रेड मिली, तो ब्रेड मैंने उनका ही बना दिया था। और ढोकला जो मैंने कल बनाया था। और टिफ़िन पैक करने के लिए फटाफट से चावल रख दिए थे, कढ़ी रख दी थी। कढ़ी ना मैं थोड़ी एक्स्ट्रा में डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते हैं वहाँ जाके थोड़ा सा सूखा सूखे से हो जाते हैं चावल, तो वो एक्स्ट्रा कढ़ी लेके गए थे, चावलों के ऊपर भी कढ़ी डलवा के गए थे। और बस उनका टिफ़िन पैक कर दिया था। तो आज की शुरुआत और आज का दिन यही था। बस। तो हस्बैंड जा चुके थे, और जब जाने के बाद ना तो आज मैं बाहर गई तो मैंने देखा कि सारा जो जीना है ना वो काफ़ी गंदा हो रखा था। तो मैंने सोचा चलो आज इसकी सफाई कर देते हैं। एक्चुअल में हमारी बिल्डिंग के ऊपर कोई रहता नहीं है, तो वो जो पूरा ऊपर तक का गेट है ना उसको थोड़ा सा क्लीन कराना पड़ता है। तो वैसे तो मैं बाहर जो मेड मतलब सर्वेंट आते हैं सफाई करने वाले डीडे की तरफ से, वो उन्हीं से सफाई कर देते हैं, वो खुद ही ऊपर तक का जीना साफ़ कर देते हैं। बट कभी कभार होता है कि आपको लगता है कि आपको भी कुछ कर लेना चाहिए थोड़ा सा सफाई। तो वही बस मैंने आज थोड़ा सा धुलाई कर दी थी, क्योंकि जेली जो है मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे स्पेंड करती है, खेलती है, खाती है। और उसको थोड़ा सा क्लीन कर दिया था। तो इन्हीं सब के बाद फिर घर के काम करने के बाद जो है ना फारिग हो गई थी। और ये सारे काम जो होते हैं ना बहुत ज़रूरी होते हैं। लगता ही है कि आपको घर पे रह रहे हो कोई काम नहीं होगा, बट आपको जब 3 टाइम का खाना बनाना पड़ता है और सारा काम करना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, तो वो सब चीज़ें आपको ही मैनेज करनी होती है।
और मैं सारे काम इसलिए निपटा लेती हूँ सुबह सुबह में, क्योंकि शाम को मेरे को 2 से 3 घंटे चाहिए होती है अपनी बेटी के लिए, जिसमें मैं उसके साथ थोड़ा सा खेल लेती हूँ या उसको पढ़ा लेती हूँ। घर पे ही पढ़ाती हूँ, ट्यूशन के लिए मैं नहीं उसको ट्यूशन व्यूशन भेजती अभी। और बस ये सब सफाई करने के बाद थक चुकी थी। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है, काम को करते रहते हैं पर गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और बस ये मेरा काम हो चुका था, इसके बस नहा के दीपक वीपक जला लेंगे।